दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब से कार्यभार संभाला है तब से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बार उन्होंने अपने विधायकों को भी चेतावनी दे दी है और मंत्रियों को भी ये चेतावनी दे दी है कि आपका जो भी मंत्रिमंडल है उसमें काम करिए, काम की समीक्षा होगी, बाकायदा लिखित में आपसे जवाब मांगा जाएगा। असल में रेखा गुप्ता जो हमारे दिल्ली के एलजी हैं उनके साथ उनके मंत्री भी साथ में थे और बारापुला नाले का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंची थी। वहां उन्होंने देखा कि नाला जो है उसमें गाद कौन निकालेगा, इसको लेकर लंबे समय से विवाद था और आम आदमी पार्टी की सरकार में तो ये तय ही नहीं हो पाया कि उसको करेगा कौन। रेखा गुप्ता के निर्णयों से साफ झलक रहा है कि उनको, बेशक आप ये सोचें कि पहली बार विधायक बनी है, पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन उनके जो निर्णय और काम करने का तरीका है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि गाइडेंस कहीं उनको और से मिल रही है। और ये कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, दोनों की नज़र दिल्ली पर है। क्योंकि दिल्ली में खास तौर पर जिस तरह से दोनों नेता सक्रिय हुए थे उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि मोदी जी की गारंटी और अमित शाह की गाइडलाइंस, इन गाइडेंस के कारण मोदी जी की गारंटी जो दी उन्होंने और जो वादे किए थे, जब तक वो पूरे नहीं होते हैं तब तक ये माना जा रहा है कि पूरे देश में भी मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इसलिए पूरी गंभीरता के साथ केंद्र की टीम दिल्ली के साथ मिलकर के काम कर रही है। रेखा गुप्ता के जो निर्णय और जो बातचीत का तरीका है उसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि जो मोदी जी का काम करने का तरीका है उसी से सीख कर रेखा गुप्ता भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रही है। जिस तरह से उन्होंने विधायकों को ये कहा है कि आपका काम देखा जाएगा और लिखित में आपसे जवाब मांगा जाएगा, मंत्रियों को सीधा मैसेज है कि या तो काम करिए जो मंत्रालय आपको मिला है। मालाएं डालना, चक्कर कटवाना, इस पर वो पहले ही मीडिया में बोल चुकी हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जब वो कह रही थी कि मोदी जी ने उन्हें कहा है कि मैंने तुझे सीएम माला डलवाने के लिए नहीं बनाया है। ये सभी कार्यकर्ता और विधायकों के लिए एक संदेश था जो ये सोच रहे थे कि अब दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता आई है तो मलाई मारने के लिए मिली है। रेखा गुप्ता ने अपने संदेश से ये साफ जाहिर कर दिया और इसीलिए ये पहली बार होगा कि अब दिल्ली में जो विधायक हैं उनको काम दिया जा रहा है क्षेत्र में, तो काम की समीक्षा हर महीने होगी, समीक्षा बैठक होगी। और आपको बताएं कि दिल्ली के प्रभारी बनाए गए गाजियाबाद के जो सांसद हैं अतुल गर्ग, उनके यहाँ होली के अगले दिन जो बैठक हुई है उस बैठक में पूरी प्लानिंग हुई है कि किस तरह से जो हमने चुनावी वादे किए हैं उसको पूरा किया जाएगा और जो बजट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी पूरी निगरानी रखने के लिए एक टीम मोदी जी ने बनाई है और उस टीम में मोदी जी की टीम के सांसद अतुल गर्ग इस काम में लगाए गए हैं, जो लगातार दिल्ली की सरकार के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं। होली मिलन समारोह तो भी अतुल गर्ग देखे गए और उस दिन भी एक मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और वहां सभी मंत्रियों को बिठाया गया था। यानी लगातार उन पर निगरानी रखी जा रही है और अगर उन्हें कोई गाइडेंस की जरूरत है तो वो गाइडेंस भी दी जा रही है। रेखा गुप्ता ने जिस तरह का बयान दिया है, जिस तरह से विधायकों को कहा है, मंत्रियों को खींच कर रखा है, ये साफ मोदी जी की वर्किंग स्टाइल है। मोदी जी का याद करिए 2014 में जब आए थे तो उस समय मोदी जी ने भी इसी तरह जो आईएएस अधिकारी हैं, सचिवालय में तैनात हैं, उन सबको ये कह दिया था कि आपको किसी भी मंत्री के दबाव में आकर गलत काम नहीं करना है, गलत निर्णय नहीं करना है और यदि कोई अधिकारी आप पर अनावश्यक दबाव बनाता है तो आप मुझे खबर करिए। और उन्होंने पीएमओ के अधिकारियों के नंबर और खुद का एक डायरेक्ट नंबर दे दिया था सभी जो अधिकारी थे उनको। और उस बैठक की बाकायदा फोटो लीक की गई थी जानबूझकर, ये बताने के लिए कि मोदी जी इन अधिकारियों के साथ हैं जो ईमानदारी से काम करेंगे। और ये देखने में आया कि जिन अधिकारियों ने काम ठीक किया उनको प्रमोट किया गया, उनको नई नई जिम्मेदारियां दी गई। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्हीं में से एक हैं कि मंत्रालय में वो सचिव थे और जिस तरह से उनके काम थे, उनकी ईमानदारी के कारण मोदी जी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कई ऐसे आईएएस अधिकारी रहे जिनकी शिकायत रही, उनको साइड कर दिया गया। इतना ही नहीं, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में उन्होंने 37 मंत्रियों को रिपीट नहीं किया और हटा दिया, जिसमें 7 कैबिनेट रैंक के मंत्री थे, जिसमें सबसे ज्यादा मोदी जी के निकट कहे जाने वाली और पुरानी परिचित, क्योंकि संघ बैकग्राउंड से थी, स्मृति ईरानी,
उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। अनुराग ठाकुर, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रूपाला, अर्जुन मुंडा, आर.के. सिंह, महेंद्रनाथ पांडे, ये वो नाम हैं जिनको राज्यसभा में भेजा जा सकता था और उनको मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनको और उनके साथ साथ 42 राज्य मंत्री में से 30 को हटा दिया गया। ये मोदी जी का बिल्कुल साफ संदेश है, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, काम नहीं करोगे और ये सोचोगे कि हमारी नज़र से बच जाओगे तो ये नहीं होगा। मोदी जी की व्यक्तिगत टीम लगातार इस बात पर नजर रखती है। सेम इसी पैटर्न पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चल रही है। उनको जो टीम प्रोवाइड कराई गई है, मैं प्रोवाइड कराई गई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उनको जो टीम प्रोवाइड कराई गई है वो पीछे से निगरानी उसकी मोदी जी और अमित शाह की है और वहीं से गाइडेंस मिल रही है, वहीं से निगरानी रखी जा रही है और साफ साफ कह दिया गया है यदि कहीं किसी मामले में उलझन महसूस हो और सलाह की आवश्यकता हो, किसी भी समय आप आइए, डायरेक्ट बातचीत करिए, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली को जो हमने वादे किए हैं वो वादे आपको पूरे करने हैं और जल्द ही पूरे करने हैं, क्योंकि अब जो आगामी कुछ राज्यों में चुनाव है वहां भी ये मैसेज देना है, वहां भी ये संदेश देना है और रेखा गुप्ता की खुद की छवि भी निखारना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये पहली महिला हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर है। तो उनकी खुद की छवि चमके, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी जनता में हो स्थापित, उसके लिए काम जल्दी से होने जरूरी है। अब गर्मी आना सीजन शुरू हो गया है और गर्मी के सीजन में बिजली एक चुनौती होती है दिल्ली के अंदर, पानी भी एक चुनौती होती है और इसलिए ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए रेखा गुप्ता और उनके मंत्री दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर कोई हैं तो वो प्रवेश वर्मा, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। उन्होंने ड्रेनेज परियोजना के काम के लिए 115 करोड़ रुपए की योजना तत्काल उन्होंने उसको पास कर दिया है और अधिकारियों को बाकायदा उसके लिए बजट सैंक्शन करके ड्यूटी पर लगा दिया है। इसी तरह प्रवेश वर्मा के द्वारा ही दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और उसके लिए भी बजट सैंक्शन कर दिया गया है। दिल्ली में मैंने तो देखा है, आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं, जगह जगह नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कों को बाकायदा कहीं दरार है, छोटे मोटे गड्ढे हैं, उसको खरोच करके दोबारा से गुणवत्ता वाली नई सड़क बनाई जा रही है ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। और ये सब काम शुरू हो गया था जब मंत्री बने हुए उनको मात्र 2 दिन हुए थे। इस तरह से काम चल रहा है। अब इसी में रेखा गुप्ता ने घोषणा कर दी है कि दिल्ली में जितने भी सरकारी कामों का ठेका छूटेगा, अगर किसी ठेकेदार की गुणवत्ता कम पाई गई तो उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अधिकारियों को बाकायदा गुणवत्ता चेकिंग के काम पर लगाया गया है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि रेखा गुप्ता मोदी जी के पद चिन्हों पर चल रही हैं और मोदी जी की जो एक टैगलाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी टैगलाइन को पकड़कर रेखा गुप्ता चल रही हैं। और कोई अन्य मुख्यमंत्री इस तरह के काम में नहीं देखा गया। रेखा गुप्ता को देखा गया कि वो जो एक इफ्तियार पार्टी में गई थी, हालांकि वो इफ्तियार पार्टी जिन्होंने रखी थी वो भारतीय जनता पार्टी की ही महिला हैं और आपको बता दें कि वो जो है बाकायदा वक्फ बोर्ड में इस समय भूमिका रखती हैं बड़ी, और वो वहाँ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी और शहनवाज हुसैन समेत बाकी कई मंत्री और दिल्ली के पूरे मंत्रिमंडल वहाँ शामिल था। उसको लेकर वीडियो वायरल हुई, सब जगह फोटो हुई, लोग ये खिंचाई करने लगे कि देखिए रेखा गुप्ता तो सेकुलर बन गई हैं, रोजा इफ्तियार पार्टी में जा रही हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। आप देखें कि रेखा गुप्ता कहीं रोजा इफ्तियार पार्टी में अगर बैठी हैं या उनके मंत्रिमंडल के जो लोग बैठे हैं, जिसमें हमने देखा कि मोहन सिंह बिष्ट थे, उसमें प्रवेश वर्मा थे, सभी मंत्री उसमें लोग थे, तो बाकी की तरह जो बाकी विपक्ष वाले नौटंकी करते हैं कि वो जालीदार टोपी लगा लेंगे, फिर वो बैठकर जो दुआ पढ़ने का एक तरीका है उस तरह से दुआ पढ़ेंगे, पूरी नौटंकी करेंगे ताकि मुस्लिम वोट को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। उनका बाकी उनकी भलाई से कोई लेना देना नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और उससे जुड़ा वक्फ बोर्ड वो जो है काम करता है। अब रेखा गुप्ता सरकार की तत्वाधान में जो काम होंगे वो वाकई में अल्पसंख्यकों के कल्याण के होंगे।
ये हमने केंद्र सरकार के द्वारा भी जो काम हुए हैं, वो बोलते थे एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में आपके कुरान हो, ये मोदी जी ने कहा था। ऐसे ही अब रेखा गुप्ता उसी तर्ज पर चलने वाली है। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार में अमानतुल्लाह खान ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया था, उसको लेकर हालांकि FIR दर्ज है, जांच होना बाकी है, लेकिन रेखा गुप्ता अब जिस तरह से काम कर रही हैं, वो दिखाया जा रहा है कि निश्चित रूप से अब जो दिल्ली में अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनके कल्याण के काम किए जाएंगे। दूसरी तरफ रोहिंग्याओं पर कड़ा प्रहार पहले ही दिन से शुरू हो गया है। तो रोजा इफ्तियार पार्टी अचानक से उसकी फोटो वीडियो वायरल क्यों हुई, मीडिया में क्यों बताया गया, इसका पता आपको कुछ दिन बाद चलेगा। लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अभी वो पारित होना है, और उसके पहले ये इफ्तियार पार्टी में जाना रेखा गुप्ता का, आप देखेंगे कि वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। क्योंकि कुछ लोग अगर ये कह करके उनको पुराने बयान को लेकर के अभी तक ये कह रहे थे, देखिए किस तरह से बोलती है, किस तरह से वो तो अल्पसंख्यकों के बारे में बोलती हैं, उस जो छवि बनाई जा रही थी, रेखा गुप्ता की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी, उन सब के मुंह पर एक तमाचा लगा है जब रेखा गुप्ता वहाँ रोजा इफ्तियार पार्टी में पहुंची हैं। तो कुल मिलाकर के सभी के मुंह बंद करने में भी सक्षम है रेखा गुप्ता। काम करने में जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए वो दिखा रही है रेखा गुप्ता, और पार्टी ने भी ऐसे थोड़ा ही किसी को निकाल करके यूं ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। पहली बार मुख्यमंत्री ये इस तरह से बनाए गए जो रेखा गुप्ता हैं। ऐसे ही आपने देखा मोहन यादव को बनाया गया, इसी तरह से हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बनाया गया, पुष्कर सिंह धामी भी अभी नए हैं लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से लोगों को, नए लोगों को आगे बढ़ाया है, उन्होंने अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है, उसको प्रूव किया है। रेखा गुप्ता भी इसी कोशिश में है, क्योंकि वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में और दिल्ली में भी 48 विधायक हैं और उन सब में एक से एक विद्वान विधायक हैं। तो अगर पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास किया है तो उसको प्रूव करना होगा, वरना जैसा भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक है कि जिस एक राज्य में एक बार वो सरकार बना लेती है, कम से कम 3 से 4 बार फिर वो रिपीट होती है। तो दिल्ली में भी आगे रिपीट होगी। और भारतीय जनता पार्टी तो वो भी पार्टी है जो हमने उत्तराखंड में देखा है, हमने गुजरात में देखा है कि वो 5 साल भी इंतजार नहीं करते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री ठीक काम नहीं कर रहा तो बीच में भी हटाया जा सकता है, और ये बात सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को पता है। और इसीलिए रेखा गुप्ता ने भी शायद विधायकों के सहारे सभी मंत्रियों को एक हिंट दे दिया है कि काम ठीक करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना बीच में भी कोई आपको बदल सकता है, ये चिंता नहीं करना, क्योंकि भाजपा वो पार्टी है जो बाकी से अलग है। तो कुल मिलाकर के वो सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को भी पता है कि मोदी और अमित शाह की डायरेक्ट नजर दिल्ली की सरकार पे है। यहाँ काम करके दिखाना होगा। नाटक, नौटंकी, स्वागत समारोह, माला, इन सब से कुछ काम चलना नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता मोदी के पद चिन्हों पर चलकर काम कर रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।